गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। स्वागत है आप सभी का। शायद आप वेट नहीं कर रहे होंगे क्लास का, हम लेकिन वेट कर रहे थे क्लास का कि आप जैसे ही सामने आए क्लास के और क्लास आपके लिए शुरू कर दी जाए। तो कुछ बच्चे लगातार वेट करते रहते हैं क्लास का। सभी क्लास के लिए बात कर रहा हूँ भाई, मैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास की मैंने बात नहीं करी है और ये होना भी चाहिए। देखिए, हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट रोल है, वो चाहे आपका जनरल साइंस हो, जनरल इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, एसएसटी हो, मैथमेटिक्स हो, हर एक सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण रोल है। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 अपन स्टार्ट कर चुके थे, आगे बढ़ाते हैं। और हमारा अगला जो टॉपिक आता है चैप्टर का, वो हमारा है रासायनिक समीकरण एवं इसका संतुलन। रासायनिक समीकरण एवं इसका संतुलन, कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाए एवं इसका संतुलन। तो पहले हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की परिभाषा की। क्या होगी रासायनिक समीकरण की परिभाषा? मैंने आपको कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं, सही बात है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमने कहा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, आप सभी को आता है, छोटी क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो जल बनता है। ये प्रक्रिया हम प्रयोगशाला में करवा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जल को प्रयोगशाला में बनाया जाता है, तो जो जल प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसको नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बताएंगे आप? आशुद्ध जल कहा जाता है। जो जल प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसको आशुद्ध जल कहा जाता है। क्या पीने के काम में लेंगे? कतई नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि इस जल में किसी प्रकार के खनिज लवण नहीं पाए जाते हैं। तो कहाँ उपयोग किया जाएगा? इस जल को जनरली तो प्रयोगों में काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, जो औषधियाँ बनाई जाती हैं, औषधियों को बनाने में भी अशुद्ध जल को काम में लिया जाता है। दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं, उन दवाओं को बनाने के लिए अशुद्ध जल को काम में लिया जाता है। अब दवाएं कौन सी वाली? आप सोचेंगे गोलियाँ, टैबलेट, कैप्सूल, वहाँ की तरह पानी लिक्विड नहीं आती कि दवाइयाँ? क्या कप सिरप नहीं आता, वो लिक्विड नहीं है क्या? तो जितने सिरप आते हैं मेडिसिन औषधियों के रूप में, उन सभी के अंदर जो पानी काम में लिया जाता है वो नदी का नहीं होगा, वो नदी का जल नहीं होगा, वो समुद्र का जल नहीं होगा। काम में लेते भी नहीं समुद्र के जल को, तो वो अशुद्ध जल होगा जिसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ओके, हमने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ये आपका बन गया है वाटर। तो यहाँ जो बना, इस प्रक्रिया को हम नाम देंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया है, अभी समीकरण नहीं बना है। समीकरण कब बनेगा? जब हम इसके यहाँ पे काम में लेंगे सिंबल और सूत्र। ये बन गया आपका रासायनिक समीकरण। H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2। ये अब हमारा हो गया है रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरह से किया जाए, तो इसके लिए एक मेथड काम में लिया जाता है। उस मेथड को नाम दिया जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा, ट्रायल विधि इसको हम कह सकते हैं, इसके द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तब क्या? जब अभिक्रिया में हमने जो समीकरण बनाया है वो संतुलित ही नहीं है, उसको भी नाम दिया जाता है एक S। यहाँ पे आप देखें H2 प्लस O2, हमने समीकरण को संतुलित नहीं किया है। एक असंतुलित समीकरण को नाम दिया जाता है कंकाली। कंकाली कुछ कैसे कहते हैं, हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं, गांव में अक्सर नाम पुकारा जाता है कंकाला कहीं के, कंकाली कहीं के। तो अलग एक हम बोलते हैं कंकाल कहीं का, कंकाल कहीं का। मांस किधर गया? कंकाल बच गया, वो अलग चीज़ है। वहाँ कंकाल के हड्डियों का ढांचा नजर होता है, हवा के झोंके, हवा भी उनको ना रोके, वो भी कंकाल होते हैं। हम उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात करें कि एक ऐसी संरचना जहाँ हमने अभिक्रिया में अंकों का समायोजन नहीं किया है। अंकों की दृष्टि से जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित नहीं करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है कंकाली समीकरण। यानी केवल कंकाल, हम इससे भी समझ सकते हैं, केवल कंकाल है, केवल हमने वहां
अणु या परमाणु या यौगिक काम में लिए हैं। ये फिलहाल अणु है, ये भी अणु है, परमाणु मैंने बोल दिया है, दोनों अणु हैं, ये आपका यौगिक बना है। तो संख्यात्मक दृष्टि से हमने जब समीकरण को संतुलित नहीं किया है तो उसको नाम दिया जाता है कंकाली समीकरण। अब मान लीजिए आप कहें सर संतुलित करके बताइए, आपको आता है नहीं संतुलित करना, तो देखिएगा कोई बात नहीं, आपसे सीख के बता देता हूं। यहां पे आप लगा देंगे 2, यहां पे भी लग जाएगा 2, आ गया भाई। अब समझ लें आप, अब समीकरण आपका बैलेंस हो गया है। s के 4 है, इधर भी s के 4 हो गए हैं, OK2 है, इधर भी OK2 हो गए हैं। हम आगे भी बात करेंगे, आपको संतुलित करना सिखाऊंगा बिल्कुल आगे। पहले हम मेथड की बात करते हैं कि आखिर है क्या ये हिट एंड ट्रायल है क्या। हिट एंड ट्रायल, किसी को मुक्का मारो और भाग जाओ, वो नहीं है भाई। ये हिट एंड ट्रायल वो नहीं है कि आपने हिट एक बार हिट कर दिया, किसी को ट्रायल लेते हैं किसकी, मैं मुक्का, सर ने कहा था हिट एंड ट्रायल करना है, आप गए किसी के पास, उसके मुक्का मारा, ट्रायल लिया आपने, सर ने कहा था, साइंस वाले सर ने कहा था हिट एंड ट्रायल लेना है, दिया आपने, दबाक से दिया आपने, 1 दिया बदले 5 को लिया, उसने 5 आपने दबाक कर दिया। भाई आजकल बहुत टाइम थोड़ी रह गया, आपने किसी को 1 दिया तो कुछ नहीं बोलेगा वो, जितने लिए आपको ब्याज के साथ वापस दिए। ओके चलिए बात करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड की। तो हिट विट करना छोड़ेगा फायदा नहीं कर सकते आप। हिट एंड ट्रायल मेथड, कुछ पद यहाँ पे शामिल किए जाते हैं, बात करेंगे पदों की। बात करते हैं पहले प्रथम पद की। क्या कहता है प्रथम पद, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से। प्रथम पद कहता है कि हम जो अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे, यानी प्रथम पद में शब्द समीकरण लिखा जाएगा। एग्जांपल ले रहे थे, देखिएगा कैसे। हमने लिखा नाइट्रोजन प्लस, हमने लिखा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये आपका बन गया है अमोनिया। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू आपका हो गया अमोनिया। ओके, प्रथम पद हो गया। बात करते हैं द्वितीय पद की। द्वितीय पद में हम क्या करेंगे, हमने जो प्रथम पद में शब्द लिखे हैं उन शब्दों के यहाँ प्रतीक अगर परमाणु है लिखेंगे, सूत्र अगर वो यौगिक है लिखेंगे। देखिए कैसे, नाइट्रोजन को हम क्या लिखेंगे, N2 लिखेंगे। N क्यों नहीं लिखा है ना, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, सर ठीक है आपकी बात मान ली, नाइट्रोजन है, N से इंडिकेट करेंगे, N2 क्यों लिखा, N क्यों नहीं लिखा। सुनिएगा ध्यान से, कुछ परमाणु एक परमाणुवीय स्थिति में पाए जाते हैं और कुछ परमाणु द्विपरमाणुवीय स्थिति में पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं यही सुन लीजिएगा। अधिकांश आपके जो धातु हैं वो एक परमाणु अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम को हम लिखते हैं Na, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, ये आपके धातु हैं जो कि एक परमाणु हैं। आयरन का लिखते हैं कि आयरन को Fe2 Fe3। कंपाउंड बनेगा तो अलग कहानी है। जब हम किसी धातु को जब लिखते हैं, किसी अभिक्रिया में लिखें या प्रतीक के रूप में लिखें, हमेशा उसका एक परमाणु आएगा। जिंक को हम लिखना चाहते हैं, बोले जिंक कैसे लिखेंगे, Zn लिखा जाएगा, यानी धातु एक परमाणु अवस्था में पाई जाती है। तो जो अधातु हैं, अब अधातु के हालांकि अपवाद भी हैं, धातु में कहीं कोई अपवाद नहीं है, धातु हमेशा एक परमाणु होते हैं। अधातु की बात करें, O2 आप लिखेंगे ऑक्सीजन को, N2 आप लिखेंगे नाइट्रोजन को, लेकिन फॉस्फोरस आप लिखेंगे P फॉस्फोरस को। वो एक आपका अपवाद है कि वहां पे द्विपरमाणु नहीं, इवन और भी है, सल्फर आप S लिखेंगे। यानी अधिकांश कह सकते हैं, अधिकांश जो अधातु होते हैं वो द्विपरमाणु अवस्था में पाए जाते हैं। O2, N2, S2, F2, Cl2, Br2, I2। ओके, याद रखिएगा, धातु एक परमाणुविक हैं, अधातु अधिकांश द्विपरमाणुविक होते हैं, इसलिए N को क्या लिखेंगे, जो द्विपरमाणु क्या उसको रासायनिक अभिक्रिया में द्विपरमाणु की लिखेंगे, एक परमाणु को एक परमाणु की लिखेंगे जब उसका हम अभिक्रिया में इंडिकेशन दे रहे हैं। हमें जब प्रतीक लिखना, ध्यान दीजिएगा, आपको नाइट्रोजन का प्रतीक बताना है, आप N2 नहीं आप N बोलेंगे। प्रतीक में एक परमाणु की अवस्था को दर्शाएंगे, अभिक्रिया में उसकी वास्तविक स्थिति को आप दर्शाएंगे, तभी तो अभिक्रिया सही से हो पाएगी। नाइट्रोजन N2 बोले, हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, H2। क्या बन गया, अमोनिया। बोले सूत्र क्या अमोनिया का, NH3। ये आपका हो गया है द्वितीय पद। अभी भी समीकरण जो आपका है वो संतुलित नहीं है, ये कंकाली है।
ये भी कंकाली आ गया। तृतीय की बात करते हैं, प्रथम पद था, द्वितीय पद है, अब आएगा आपका तृतीय पद। देखिए क्या है तृतीय पद। तृतीय पद में हम क्या करेंगे, जो अभिकारक और जो उत्पाद हैं उनको संतुलित अवस्था में लाया जाएगा। संतुलित करके लिखेंगे, देखिए N2 प्लस S2, मैं इसको ऊपर बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सुनिएगा, तो यहाँ पे आपको सीखना है संतुलित कैसे किया जाना है। तृतीय पद में हम प्रवेश कर चुके हैं। सभी भक्तगण है, नहीं भक्तगण क्या, सभी विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, बाबा थोड़ी यहाँ पे। हमने तृतीय पद की बात की है, N2 प्लस S2 इज इक्वल टू, हमने लिखा NH3, यहाँ पे भक्ति एक तरह से। तृतीय पद आपके सामने प्रस्तुत है संतुलित समीकरण के रूप में। देखिएगा, हमने कहा समीकरण संतुलित किया जाना है तृतीय पद में। क्या मतलब है समीकरण संतुलित का, आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। अब जरा बात कर लेते हैं साइंस की। जो अभिकारक हैं, अभिकारकों की संख्या बराबर होनी चाहिए उत्पादों की संख्या। अभिकारकों की संख्या बराबर होनी चाहिए उत्पादों की संख्या की, तब आपका समीकरण संतुलित माना जाएगा। चलिए बात करते हैं कैसे LHS और RHS, कैसे अभिकारक और उत्पाद इक्वल होंगे। देखिएगा ध्यान से, सुनते हुए रहें। हम बात करें पहले, ये दोनों आपके अभिकारक हैं, ये अभिकारक हैं, और यहाँ ये आपका क्या है, क्रियाफल या उत्पाद। इसको कहा जाता है उत्पाद या क्रियाफल। ओके, पहले बात करते हैं अभिकारकों की। देखिए N के कितने परमाणु हैं, 2 हैं। इधर N का कितना परमाणु, इधर N का 1 परमाणु है। N के 2 हैं, इधर N का 1 है। क्या करेंगे, यहां लगा देंगे 2, बिल्कुल नहीं लगाएंगे आप। जब भी समीकरण को संतुलित किया जाता है, अंक हमेशा सूत्र के परमाणु के अणु के पहले लगाया जाएगा, तो आप पहले यहां लगा देंगे। यहां लगा देने से N के 2 हो गए। अब यहाँ देखते हैं S के कितने हो गए, यहाँ पे S के हो गए 6। देखिए 2 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 × 3 6 हो गया आपका, यानी S के 6 हो गए। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आएंगे S के 2 हो रहे हैं, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, तो S के भी यहाँ पे हो गए 6। अब आप सम करें, 2 + 6 कितना हो गया आपका, 8 हो गया है। ये 2 + 6 आपका कितना हो गया, 8 हो गया है। अब 8 = 8 आपका हो गया बैलेंस। देखिए आप, अब आपका ये समीकरण संतुलित हो चुका है। क्लियर है, ये आपका तृतीय पद है। अंतिम पद की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण प्रभावशाली बने। अभिकरण, हमारा जो अभिक्रिया है, समीकरण है, प्रभावशाली बने। क्या करेंगे, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को वहां लिख दिया जाता है। देखिए क्या करेंगे, चतुर्थ पद में, अंतिम पद चतुर्थ पद। हालांकि बुक में आपको ज्यादा पद मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यही सीखना है। चतुर्थ पद देखिए क्या कहता है, हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी जो अभिक्रिया है प्रभावशाली बने। क्या करेंगे, इनकी भौतिक अवस्था लिख दी जाएगी। भौतिक अवस्था कैसे, कि वो ठोस है, द्रव है या गैस है। नाइट्रोजन गैस अवस्था में पाया जाता है, जी लगा देंगे आप। हाइड्रोजन गैस है, जी लगा देंगे आप। अमोनिया गैस है, जी लगा देंगे आप। ये आपका हो गया एक संतुलित समीकरण। और हिट एंड ट्रायल के चारों पद हमने यहाँ देख लिए हैं। तो अंतिम पद में क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिख दी जाती है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे समीकरण को संतुलित किया जाए। एक एग्जाम्पल आप भी कोशिश कीजिएगा। समीकरण हमारे पास, मैं पूरी अभिक्रिया आपको लिख के बता रहा हूँ। हमने लिखा CaCl3 + O2, नाम भी आपको बताऊंगा मैं, CaCl3, इसको अपन कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ये वो है जिसको अगर सुंघा दिया जाए तो दोबारा किसी और चीज को सूंघने के लायक नहीं रहेगा, बेहोश हो जाएगा। देखा होगा अक्सर आपने, कुछ लोग हैंकी में सुंघाते हैं, कुछ लोग हाथों से सुंघा देते हैं। पहले सुंघाएंगे, फिर कुछ और को सूंघ नहीं पाएंगे। कुछ करते हैं ऐसा, तो बच के रहें आप लोग, बी अलर्ट, बी अवेयर, है ना। क्योंकि आप देखें हर तरफ आप देखें मक्कारी, जालसाजी, षड्यंत्र चल रहा है, साजिश एक चल रही है।
अब इस साजिश से अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? जब आप सतर्क रहेंगे। बी अलर्ट, बी अवेयर, सतर्क रहें, साजिश से अपने आप को दूर बनाए रखें। तो देखिएगा CaCl3 कहा क्लोरोफॉर्म, और जनरली इसको एनेस्थीसिया हॉस्पिटल्स में ईश्वर आपको महफूज रखे, नाम पे लेकिन लेना पड़ेगा एग्जाम्पल के लिए। हॉस्पिटल में जब किसी पर्सन का ऑपरेशन किया जाता है, मैंने भी करवा रखा अपना हाथ का, भाई ऑपरेशन करवा रखा है, तो जब किसी पर्सन का ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की जाती है, तो पहले मान लीजिए सर्जरी बड़ी है, छोटी अगर सर्जरी है तो छोटी सर्जरी में क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को शून्य कर दिया जाता है वैक्सीन देके, समझ गए आप। अगर सर्जरी बड़ी है, सर्जरी नहीं सर्जरा है, बड़े पार्ट में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ईश्वर आपको महफूज रखे। पहले मैं ये कहना चाहूँगा आपको, मान लीजिए किसी की एक्सीडेंटल इंजरी होगी बहुत ज़्यादा वाली, अब वहाँ सर्जरी करनी पड़ेगी, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उस केस में पर्सन को एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, बेहोश किया जाएगा, तब उसकी सर्जरी की जाएगी। तो इसको काम में लेते हैं एनेस्थीसिया के रूप में, बेहोश करने के लिए काम में लिया जाता है। क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ बनेगा COCl2 + HCl, ये बन गया। अब बैलेंस कीजिए, आप ट्राई कीजिएगा, आप ट्राई करें फिर चेक कीजिएगा, ट्राई करें आप साथ साथ ट्राई करें आप, मैं बना दूंगा तुरंत बना दूंगा, फिर ट्राई कीजिएगा आप लोग। नाम लिखते एक बार इसका, ये आपका हो गया कार्बोनिल क्लोराइड। कोशिश करें एक बार और फिर आप चेक कीजिएगा आपने जो बनाया है वो सही है या नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स बना रहे हैं सामने बैठे बैठे, बनाइए आप लोग, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, जल्दी बनाइएगा। और सामने बिल्कुल नहीं देखना है, बनाए बना लिया आप, मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ भाई, देखना नहीं है सामने बिल्कुल भी। ये देखिए बैलेंस आपका हो गया है समीकरण ये वाला, जूम कर सकते हैं आप, मैंने जूम कर दिया है आपके लिए, देखिएगा ये आपका एक संतुलित समीकरण है। फिलहाल आज की क्लास को इसी समीकरण के साथ समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ क्लास को फिर से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए।